श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। काशी खंड उत्तरार्ध। पंचतीर्थी चतुर्दश आयतन, अष्ट आयतन, शेल शेलशादी और एकादश आयतनों की यात्रा, गौरी यात्रा, गणेश यात्रा, अंतग्रह अंतर्ग्रह यात्रा तथा विश्वनाथ यात्रा का वर्णन। सुतजी बोले, सत्यवती सत्यवती नंदन, सिद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के हित के लिए आप काशी यात्रा के क्रम का वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ सुत, ध्यान देकर सुनो। यात्रियों को सबसे पहले चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका के जल में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। फिर देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मणों एवं याचकों को तृप्त करके आदित्य, द्रौपदी, विष्णु, दंडपाणि और महेश्वर को नमस्कार करें। तत्पश्चात टुंडीराज गणेश का दर्शन करने के लिए जाएं। उसके बाद ज्ञानवापी में आचमन करके नंदीकेश्वर का पूजन करें। साथ ही तारकेश्वर की पूजा करके महाकालेश्वर का भी पूजन करें। तदंतर पुनः दंडपाणि का दर्शन पूजन करें। यह पंच तीर्थी यात्रा कहलाती है। महान फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रतिदिन यह यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद विश्वनाथ की यात्रा करें, जो समस्त प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पर्यंत विधि पूर्वक 14 आयतनों की भी प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। अथवा क्षेत्र सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रत्येक चतुर्दशी में यात्रा करनी चाहिए। भिन्न भिन्न तीर्थों में स्नान और वहां के शिवलिंगों की पूजा करके मौन पूर्वक यात्रा करने वाला यात्री मनोवांछित फल को पाता है। पहले मत्स्योदरी में स्नान और तर्पण आदि करके ओमकारेश्वर का दर्शन करें। तत्पश्चात क्रमशः त्रिविष्टिप, महादेव, कृतिवासा, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर और विमुक्तेश्वर का दर्शन करके अंत में विश्वनाथ का दर्शन पूजन करना चाहिए। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुष को यह यात्रा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। जो काशी क्षेत्र में रहकर इस यात्रा को नहीं करता, उसे उस क्षेत्र से मन को उच्चट करने वाले विघ्न प्राप्त होते हैं। इन विघ्नों की शांति के लिए अन्य 8 स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। इनमें जिनके नाम इस प्रकार हैं: दक्षेश्वर, पार्वतीश्वर, पशुपतीश्वर, गंगेश्वर, गभस्तीश्वर, सतीश्वर और 8वें तारकेश्वर। प्रत्येक अष्टमी को विशेष रूप से इन लिंगों का दर्शन करना चाहिए। यह दर्शन बड़े बड़े पापों की शांति करने वाला होता है। एक दूसरी भी शुभ यात्रा है जो सदा योग और क्षेम की सिद्धि करने वाली है। वह संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाली भी है। काशी क्षेत्र के निवासियों को यह यात्रा अवश्य करनी चाहिए। प्रथम वर्णा में स्नान करके शैलेश्वर का दर्शन करें। फिर इस संगम में स्नान करके संगमेश्वर का दर्शन पूजन करें। तत्पश्चात स्वलीन तीर्थ में भली भांति स्नान करके स्वलीनेश्वर का दर्शन करें। उसके बाद मंदाकिनी तीर्थ में स्नान करके मध्यमेश्वर का दर्शन करें। हिरण्यगर्भ तीर्थ में स्नान तर्पणादि जल करके हिरण्यगर्भेश्वर का दर्शन करें। तदंतर मणिकर्णिका में स्नान करके ईशानेश्वर का कूप में स्पर्श एवं आचमन करके गोप्रेशेश्वर का कापिल्य कुंड में स्नान करके वृषभ ध्वज का उपशांत कूप में जल क्रिया करके उपशांतेश्वर का तथा पंचचूड़ा कुंड में स्नान करके ज्येष्ठ स्थान का दर्शन एवं पूजन करें। फिर चतुर समुद्र में स्नान करके महादेव का पूजन करें। महादेव के आगे जो बावड़ी है उसमें स्नान करके फिर शुक्रेश्वर का दर्शन करना चाहिए और वहीं
कूप में स्नान और तर्पण आदि कार्य भी पूरा करना चाहिए। तदंतर दंडखात तीर्थ में स्नान करके व्याघ्रेश्वर का पूजन करें। फिर शोनेश शोनकेश्वर कुंड में स्नान करके जम्बूकेश्वर महालिंग की आराधना करें। इस यात्रा को पूर्ण करके मनुष्य संसार रूपी दुख सागर में फिर कभी जन्म नहीं लेता। यह यात्रा कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ करके चतुर्दशी तक क्रम से करनी चाहिए। इसे कर लेने पर पुनः संसार में जन्म नहीं होता। इसके सिवा 11वां 11 मंदिरों की एक यात्रा और है जो करने की योग्य है। अग्नि अग्निध्र कुंड में भली भांति स्नान करके अग्निध्रेश्वर का दर्शन करें। उसके बाद उर्वशीश्वर तीर्थ में जाएं। फिर वहां से नकुलेश्वर का दर्शन करके आषाढ़ीश्वर का दर्शन करें। तत्पश्चात भारभूतेश्वर, लांगलिंगेश्वर तथा त्रिपुरांतक का दर्शन करके मन प्रकाशमेश्वर और प्रतीकेश्वर तीर्थ में जाएं। वहां से क्रमशः मदालेश्वर तथा तिलपर्णेश्वर की यात्रा करें। इस प्रकार इन 11 लिंगों की प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा को करने वाला पुरुष रुद्र रुद्रत्व को प्राप्त होता है। इसके बाद मैं परम उत्तम गौरी यात्रा का वर्णन करता हूँ। शुक्ल पक्ष की तृतीया को की हुई यह यात्रा सब ओर से समृद्धि देने वाली होती है। गोप्रेश्वर तीर्थ में स्नान करके मुख निर्मलिका गौरी के समीप जाएं। फिर ज्येष्ठ वापी में स्नान करके मनुष्य ज्येष्ठा गौरी की आराधना करें। तत्पश्चात ज्ञान वापी में स्नान और तर्पण आदि करके सौभाग्य गौरी की पूजा करें। फिर वहीं जल संबंधी कार्य करके श्रृंगार गौरी की या अर्चना करें। इसके बाद विशाल गंगा में स्नान करके विशालाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए जाएं। तदंतर ललिता तीर्थ में भली भांति स्नान करके ललिता देवी की पूजा करें। तत्पश्चात भवानी तीर्थ में स्नान करके भवानी का पूजन करें। फिर बिंदु तीर्थ में स्नान आदि करके मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। वहां से स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए महालक्ष्मी के समीप जाएं। इस मुक्तिदायक क्षेत्र में यह गौरी यात्रा करके मनुष्य इहलोक या परलोक में कहीं भी दुखों से पीड़ित नहीं होता। काशी में प्रत्येक चतुर्दशी को विघ्नराज गणेश के समीप यात्रा करें और गणेश जी की प्रीति के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मोदक दान करें। मंगलवार को काल भैरव के दर्शन की यात्रा करें। यह यात्रा सब पातकों का नाश करने वाली है। रविवार को अथवा रविवार युक्त षष्ठी एवं सप्तमी को सूर्य देव के दर्शन की यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा सब विघ्नों की शांति करने वाली है। नवमी अथवा अष्टमी तिथि को चंडी देवी की यात्रा शुभ मानी गई है। काशी के अंतर्ग्रह की यात्रा प्रतिदिन करनी चाहिए। पहले प्रातः काल स्नान करके पांचों विनायकों को नमस्कार करें। फिर विश्वनाथ जी को नमस्कार करके मुक्ति मंडप में स्थित हो। मैं अपनी पाप राशि के निवारण के लिए अंतर्ग्रह की यात्रा करूंगा। इस प्रकार नियम करके पहले मणिकर्णिका तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके मौन भाव से आकर मणिकर्णिकेश्वर की पूजा करें। फिर कंबल तथा अश्वतर को नमस्कार करके वासुकेश्वर को प्रणाम करें। तत्पश्चात पर्वतेश्वर का दर्शन करके गंगा केशव का दर्शन करें। फिर ललिता देवी का दर्शन करके जरा संधेश्वर को नमस्कार करें। वहां से सोमनाथ और वराहेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं। तत्पश्चात क्रमशः ब्रह्मेश्वर, अगस्तीश्वर, कश्यपेश्वर और हरिकेशव को नमस्कार करके वेदनाथ का दर्शन करें। तत्पश्चात
ध्रुवेश्वर का दर्शन करके गोकर्णेश्वर का पूजन करते हुए हाटकेश्वर के समीप जाएं। वहां से अस्थि शेप तड़ाग पर जाकर किकेश्वर किकेशकेश्वर का दर्शन करें। किक्षेश्वर वहां से आगे जाकर क्रमशः भारभूतेश्वर, चित्रगुप्तेश्वर, चित्रघंटा देवी तथा पशुपतीश्वर का पशुपतीश्वर को नमस्कार करके पिता महेश्वर के समीप जाएं। तत्पश्चात कलेश्वर का दर्शन करके क्रमशः चंद्रेश्वर, वीरेश्वर, विद्येश्वर, अग्नीश्वर, नागेश्वर, हरिश्चंद्रेश्वर, चिंतामणि विनायक और सब विघ्नों को हरने वाले सेना विनायक का दर्शन करें। तदंतर वशिष्ठ और वामदेव दोनों मूर्तिमान महर्षियों का काशी में यत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। ये दोनों बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तदंतर सीमा विनायक, करुणेश्वर, त्रिसंधेश्वर, विशालाक्षी, धर्मेश्वर, विश्वभुजा, आशा विनायक, वृद्धादित्य, चतुर्वक्त्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, मन्ह, प्रकाशमेश्वर, ईशानेश्वर, चंडी, चंडीश्वर, भवानी, शंकर तथा टुंडी राज गणेश का दर्शन एवं उन्हें प्रणाम करें। तदंतर राजेश्वर की पूजा करें। उसके बाद लांगलीश्वर, नकुलीश्वर, पटानेश्वर, परद्रेवेश्वर, प्रतिग्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर और मार्कंडेश्वर की पूजा करके अप्सरेश्वर तथा गंगेश्वर का पूजन करें। तदंतर ज्ञान वापी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नंदिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, दंडपाणी, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरभद्रेश्वर, अविमुक्तेश्वर तथा पांचों विनायकों को नमस्कार करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाएं। उसके बाद मौन व्रत का त्याग करके इस मंत्र का उच्चारण करें। मैंने जो यह अंतःग्रह की यथावत यात्रा की है, इसमें न्यूनाति रिक्ति का न्यूनात न्यूनति रिक्तता का दोष आ गया हो तो भी इसके द्वारा भगवान विश्वनाथ जी प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण करके क्षण भर मुक्ति मंडप में विश्राम करें। तत्पश्चात निष्पाप एवं पुण्यवान हुआ मनुष्य अपने घर को जाए। एकादशी तिथि आने पर महान पुण्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक काशी के सभी वैष्णव तीर्थों की यात्रा करें। भाद्रपद की पूर्णिमा को कुलस्तंभ का पूजन करना चाहिए। उसकी पूजा से दुख एवं रुद्र पिशाचता की प्राप्ति नहीं होती। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रद्धा पूर्वक इन सभी यात्राओं को करें। पूर्व के दिन भी ये सभी यात्राएं करने योग्य है। पुण्यात्मा एवं विद्वान पुरुष यात्रा के बिना कोई भी दिन व्यर्थ न बीतने दें। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक 2 यात्राएं तो अवश्य करनी चाहिए। पहली गंगा की, दूसरी विश्वनाथ की। काशी में निवास करते हुए भी जिसका दिन यात्रा के बिना व्यर्थ बीत जाता है, उसी दिन उसके पितृ निराश हो जाते हैं। जिसने काशी में रहकर भी जिस दिन विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया, उस दिन उस मनुष्य को मानो काल सर्प ने डस लिया, मृत्यु ने देख लिया अथवा किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया। जिसने मणिकर्णिका में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया, उसने सब तीर्थों में नहा लिया और सब यात्राएं पूरी कर ली। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है और बार बार सत्य है। प्रतिदिन मणिकर्णिका में स्नान और विश्वनाथ जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, सुत, सहस्त्रों पाप किए होने पर भी मनुष्य स्कंद पुराण के इस उत्तम काशी महात्म्य का श्रवण करके मनुष्य जिस श्रेय का उपार्जन करता है, वह सब काशी खंड के श्रवण से अवश्य प्राप्त होता है।
संपूर्ण काशी खंड का श्रद्धा पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करें, यही सबसे बड़ी देवाराधना बताई गई है। जो काशी खंड की एक कथा भी सुन लेता है, उसने संपूर्ण धर्म शास्त्रों का श्रवण कर लिया, इसमें संशय नहीं है। यह काशी खंड महान धर्म का उत्पादक, महान अर्थ की प्राप्ति कराने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति का हेतु बताया गया है। इसके श्रवण से मनुष्यों के लिए मोक्ष की प्राप्ति दूर नहीं रह जाती। यह उत्तम खंड को सुनकर सब पितृ तृप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता प्रसन्न होते हैं, मुनि आनंद मग्न होते हैं और सनकादि मुनीश्वर भी प्रति अत्यंत संतुष्ट होते हैं। जो विद्वान इस काशी खंड को पूरा, आधा, एक चौथाई अथवा एक अष्टमांश भी सुनता है, वह यत्न पूर्वक प्रणाम करने योग्य तथा इष्ट देव की भांति पूजनीय है। भगवान विश्वनाथ की प्रीति के लिए उसको सदा अन्न धन आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वाचक के संतुष्ट होने पर निस्संदेह भगवान विश्वनाथ ही संतुष्ट होते हैं। जहाँ परमानंद के आश्रय भूत इस काशी खंड का पाठ किया जाता है, वहां कोई अमंगल जनक विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालता। काशी खंड उत्तरार्ध समाप्त। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद पुराण आवंत्य खंड अवंती क्षेत्र महात्म्य। सनत कुमार जी के द्वारा महाकाल तीर्थ की श्रेष्ठता का निरूपण। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुख पूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला सर्पों के कंकण तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों के आदि देव उन भगवान श्री महाकाल की जय हो। जय हो, जय हो, जय श्री महाकाल। पार्वती जी बोली, भगवान, पृथ्वी पर जो जो पुण्य तीर्थ और पवित्र नदियां हैं जिनमें श्राद्ध किया जाता है, उन सब का यत्न पूर्वक वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी त्रिपथगा गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। समस्त जगत को पवित्र करने वाली सूर्यपुत्री यमुना भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। चंद्रभागा, चनाब, वितस्ता, झेलम, नर्मदा, अमरकंटक, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास क्षेत्र, निमिषारण, केदार, पुष्कर, कायावरोहण तथा उत्तम महाकाल वन अत्यंत पवित्र तीर्थ है। पापों को जलाने के लिए अग्नि के समान श्री महाकाल यहाँ विराज रहे हैं। वह 4 कोस तक फैला हुआ क्षेत्र ब्रह्म हत्या आदि पातकों का नाश करने वाला है। पार्वती जी बोली, महेश्वर, आप इस महाकाल क्षेत्र का महात्म्य कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी, महाकाल क्षेत्र समस्त पातकों का नाश करने वाला आदि क्षेत्र है। श्री मेरु पर्वत के समीप जो परमात्मा ब्रह्मा जी का विराज नामक भवन है, वहां कांतिमती नाम वाली सभा देवताओं को हर्ष दे प्रदान करने वाली है। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वागीश्वर सनत कुमार जी उस सभा में बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय पराशर नंदर श्री कृष्ण देवपायन व्यास उन्हें प्रणाम करके उनसे महाकाल का महात्म्य पूछते हुए बोले, भगवान, महाकाल वन सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है और उसे गुहवन, पीठ स्थान तथा ऊसर भूमि क्यों कहा गया है? सनत कुमार जी बोले, यहाँ सब पातक क्षीण हो जाते हैं, इसीलिए इसे
क्षेत्र कहा जाता है। यह मातृकाओं का निवास स्थान होने के कारण पीठ कहलाता है। यहाँ सब पातक क्षीण हो जाता है, इसीलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। यह मातृकाओं का निवास स्थान होने के कारण पीठ कहलाता है। इस भूमि में मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते, इसीलिए इसे उसर नाम दिया गया है। अतः यह परमात्मा शंकर का गृह प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है, इसीलिए संपूर्ण भूतों को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के इस अतिशय प्रिय क्षेत्र को शमशान, महाकाल वन और अविमुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। एकार्मुक, भद्रकाल, करवीर वन, कोलागिरी, काशी, प्रयाग, अमरेश्वर, भरत, केदार, दिव्य रुद्र महालय, ये सब तीर्थ दिव्य शमशान है जो शिवजी को सदा ही अत्यंत प्रिय है। इन सिद्ध क्षेत्रों में सर्वदा भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और पुष्कर तीर्थ उत्तम है। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में उत्तम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र से 10 गुना पुण्यमयी काशी मानी गई है और काशी से 10 गुना महाकाल वन। महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाकाल वन में भगवान शिव का प्रवेश, कपाल मोचन, देवताओं द्वारा स्तवन तथा महापशुपत व्रत की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी ने उत्तम कुशों और समिधाओं द्वारा अग्निहोत्र किया, अतः उस पुण्य स्थान का नाम कुश स्थली हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण ऋषि के रूप में बद्री का आश्रम में रहकर संपूर्ण जीवों के लिए बड़ी भारी तपस्या की, अतः उस पुण्य क्षेत्र को नर नारायण आश्रम कहते हैं। देव देवेश्वर भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वे कुश स्थली में आप जा पहुंचे और वहां के उत्तम वन में उन्होंने प्रवेश किया। वह वन अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से हरा भरा और भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित था। नाना भांति के पक्षी उसमें सब और कलरव करते थे तथा बहुत से भ्रग बहुत से मृग वहां सब और फैले हुए थे। वह वन नंद कानन के समान मनोहर था। भगवान शिव ने उसकी ओर सौम्य दृष्टि से देखा। भगवान रुद्र को वहां पधारे हुए देख सब वृक्षों ने बड़ी भक्ति के साथ अपनी पुष्प संपदा उन्हें समर्पित करके उनके चरणों में फूलों की वर्षा की। वर्षा का वह पुष्पा पुष्पपहार ग्रहण करके महेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब वृक्ष हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके बोले, देवेश्वर शरणागत वत्सल, आप यहीं इस वन में सदा निवास करें। महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, इस उत्तम वन में मेरा सदा इस उत्तम वन में मेरा सदा मन से निवास रहेगा। तुम्हें मैं दूसरा वरदान यह देता हूं कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य किरणों का ताप, बिजली, वज्रपात और सर्दी, इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए रोग नहीं उत्पन्न कर सकेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने वहां के वृक्षों को अनुग्रहित किया और 1 वर्ष तक वहीं रहकर कपाल को पृथ्वी पर फेंक दिया। यह जानकर भगवान ब्रह्मा जी देवता और दैत्यों के साथ उस वन स्थली में गए जहां भगवान वृषभध्वज शिव विराजमान थे। उस वन की अंतिम सीमा तक महादेव जी को ढूंढते हुए देवताओं ने कहीं भी उनको नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, भगवान शिव के दर्शन के लिए सदा 3 उपाय हैं। श्रद्धा पूर्वक ज्ञान,
तपस्या और योग, यही इन्हीं तीनों से उनकी प्राप्ति बताई जाती है। योगी महादेव जी की कला सहित और कला रहित दोनों स्वरूपों का दर्शन करते हैं। तपस्वी केवल कला युक्त रूप का और ज्ञानी केवल निष्कल रूप का दर्शन पाते हैं। ज्ञान प्रकट होने पर भी जिसकी श्रद्धा मंद है वह भगवान का दर्शन नहीं पाता। पराभक्ति से युक्त योगी पुरुष उन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान महेश्वर की आराधना में निरंतर संलग्न हो। तुम सब लोग तपस्या करो। देवता बोले, ब्राह्मण आप हम सब लोगों को ऐसी दीक्षा दीजिए कि भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली हो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम शिव यज्ञ के लिए यहाँ पर्याप्त सामग्री ले आओ और इस स्थान पर यज्ञ की वेदी बनाओ। उसी पर अष्टमूर्ति शिव का पूजन किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने सब कुछ उनके कथनानुसार किया। उन्होंने विनय युक्त वेश में आकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वे निष्पाप देवता उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक चंद्रार्ध शेखर शिव का यजन किया। फिर अनुग्रह पूर्वक संपूर्ण देवताओं को व्रतों में श्रेष्ठ दिव्य पशुपत व्रत का उपदेश किया। विरोध भाव को भुला देने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं ही देवताओं को यह दीक्षा दी। महापशुपत व्रत का वर्णन शिव शाखा में जैसा किया गया है, शास्त्रों में उसकी जैसी विधि बताई गई है और जैसे आचार व्यवहार की शिक्षा दी गई है, उसके सहित यह वह शिव व्रत देवताओं को बताया बताया वह व्रत पापों और दुखों का नाश करने वाला, पुष्टि और बल को बढ़ाने वाला, सिद्धिदायक सुयश बढ़ाने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा कलयुग के समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्यों को भस्म स्नान करते हुए एकाग्र चित्त, जितेंद्रिय, शांत और दांत दमनशील भाव से रहना चाहिए तथा कमंडलू धारण करना, रुद्राक्ष पहनना तथा अशुभ दर्शन, असत आलाप और आसक्ति आदि से रहित होकर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने इसी प्रकार व्रत धारण करके इस वन में उमापति महादेव जी की आराधना की। वे सभी पराभक्ति से युक्त हो उत्तम विधि का पालन करते हुए दीर्घ काल तक भगवान का ध्यान करते हुए रुद्र के ध्यान की अग्नि से उनके समस्त पाप दग्ध हो गए और वे अपूर्ण शोभा एवं दीप्ति से संपन्न हो गए। तब भगवान शंकर ने देवताओं के पास जाकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान सदाशिव को प्रत्यक्ष देखकर देवताओं ने सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उन महेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, गणों तथा नंदी सहित शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, जो धर्म स्वरूप वृक्ष की पीठ पर आरूढ़ होने वाले, सौम्य स्वरूप तथा शक्ति एवं शूल धारण करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। दिशाएं और व्याघ्र चर्म आदि ही जिनके वस्त्र हैं, जिनका चित्त परम विशुद्ध और तेज अत्यंत दुस्सह है, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्मा जिनका शरीर है तथा जो ब्रह्मा जी के द्वारा भूतानु भूतान भुक्ता भक्तानुग्रह के कार्य में लगाए जाते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है।
अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शिव को बार बार नमस्कार है। सब प्रकार के रोगों का अपहरण करने वाले पंचमुख रुद्र को नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले देवताओं के स्वामी ईशान देव को नमस्कार है। भीम उग्र स्वरूप तथा विजय रूप शंकर को नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं, दैत्यों तथा यतियों के भी अधिपति भगवान शंकर को प्रणाम है। जो चंड दैत्यों पर अत्यंत क्रोध करने वाले, चंड दंड भयंकर दंड देने वाले तथा श्रेष्ठ खटवांग धारण करने वाले हैं, उन रुद्रदेव को नमस्कार है। विरूपाक्ष भयंकर नेत्र वाले, शुभाख्य कल्याणकारी नाम वाले तथा विश्व रूप को बार बार नमस्कार है। शांत एवं ज्ञान स्वरूप त्रिनेत्रधारी शिव को बार बार नमस्कार है। वेदा ब्रह्मा विश्वरूप विष्णु तथा विश्व संहारकारी रुद्र को नमस्कार है। भक्तों पर अत्यंत कृपा करने वाले तथा रुद्र ज्ञान परायण शिव को नमस्कार है। कुरूप स्वरूप तथा सैकड़ों रूप धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। पंचमुख शुभ मुख तथा चंद्रमुख धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। वर देने वाले, वर्ण करने योग्य तथा उत्तम कर्म करने वाले शिव को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिलोचन महेश्वर, हम मन वाणी शरीर और भावों से आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुवन किए जाने पर महादेव जी ने कहा, महाभागगण, तुम सब ने मेरे दर्शन की इच्छा से बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मेरा आराधन किया है, अतः मैं तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। देवताओं, तुम्हारे हित के लिए उज्जैनीपुरी में आकर मैंने कपाल को फेंक दिया है। अब तुम और यहाँ अब तुम और क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, देव, आपने यहाँ कपाल फेंक कर हमारा कौन सा हित किया है? आपका यह कार्य निरर्थक नहीं हो सकता, अतः इस विषय में जो यथार्थ कारण हो उसे बताइए। महादेव जी ने कहा, तुम लोगों के हित के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले एक महान भय को टाला है नामक दैत्य, जो बहुत ही बलवान, योग माया का जानने वाला तथा असुरों का स्वामी था, बल के घमंड में आकर रसातल लोक को अपने वश में करके वहीं रहता था। उस दैत्य के बलवान सेवक तुम सब लोगों को तपस्या में स्थित जानकर यहाँ मारने के लिए आए थे। उन्होंने माया से अपने शरीर को छिपा रखा था। यहाँ कपाल के गिराने से जो अत्यंत भयानक शब्द हुआ, उससे और पृथ्वी कांपने से उन सब दैत्यों के प्राण निकल गए। उन दैत्यों ने संपूर्ण लोकों की सत्ता का विनाश करने के लिए उद्योग किया था। वे राजा और ऐश्वर्य के दर्प से उन्मुक्त हो उठे थे। वे राज्य और ऐश्वर्य के दर्प से उन्मुक्त हो उठे थे, इसीलिए मैंने उनका वध किया है। देवता बोले, प्रभु, आप देवताओं के ऊपर बड़ी भारी कृपा करने वाले हैं। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम्हारे इस तप से तथा दुस्सह कष्ट से तुम्हारा तेज सब ओर से बड़े और अधिक उत्कर्ष उत्कर्ष को प्राप्त हो। देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी पर घुटने टेक कर ऊपर की ओर मुख करके बोले, देवेश्वर, आप हमारे प्राणदाता हैं, कारण हैं। देव, तपस्या से ही आपका दर्शन होता है। आपके ध्यान में लगे हुए हम भक्तों की रक्षा कीजिए। महादेव जी बोले, देवताओं, मैंने यत्न पूर्वक प्र, तुम मैंने यत्न पूर्वक तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हें
बहुत से वर दूंगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, हमें उत्तम ऐश्वर्य और उन राक्षसों को अक्षय धाम दीजिए। भगवान शिव बोले, देवताओं, इस लोक में जो मेरे भक्त हैं अथवा जो मेरे हाथ से मारे गए हैं, वे दुर्गति को नहीं प्राप्त होते, उन्हें परम उत्तम गति की प्राप्ति होती है। वे देवद्रोही असुर जटाजूटधारी एवं शूलपाणी होकर मेरे वाम पार्श्व में विराजमान होते हैं। उन दैत्यों के निग्रह और आप लोगों के बोध के लिए मैंने इस भूतल पर कपाल को फेंका है। मेरी भक्ति की इच्छा रखने वाले भूतों पर इस प्रकार मैंने अनुग्रह किया है। वृक्षों के प्रार्थना करने पर मैंने इस वन में नित्य निवास स्वीकार किया है। देवताओं, इस वन में आए हुए मेरे और यहाँ तपस्या करने वाले तुम्हारे सामीप्य से यह महाकाल वन दो नामों से लोक में विख्यात होगा। ग्रह वन और शमशान, यह तीर्थ सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ एवं महान है। मैंने कपाल व्रताचार्य का वर्णन इस प्रकार किया है। कपाल पात्र में भोजन करें, कपाल व्रत को ही आभूषण की भांति धारण करें, हाथ में कपाल लिए रहें, सदा संतोष पूर्वक रहें और नियम पूर्वक भिक्षान का आहार करें। शमशान में निवास करें, समस्त प्राणियों के प्रति प्रसन्न रहें, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में समभाव रखें, सब अंगों को भस्म से विभूषित करें, विशेषतः ज्ञानवान और जितेंद्रिय हो, सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दें, मिट्टी भस्म और जल पात्र का संग्रह करें, सदा योग युक्त रहें, नित्य निरंतर जप करें, श्रेष्ठ आसन को जीतें, पवित्र तीर्थ में आश्रम बनाकर रहें, धीरे धीरे इष्ट देव में चित्त को एकाग्र करें। यही लोकातीत उत्तम ज्ञान और महापशुपत व्रत है। पूर्व काल में कपाल व्रत का आश्रय लेकर मैंने स्वयं इसका पालन किया है। कपाल व्रत परम गोपनीय, पवित्र एवं पाप नाशक है। कपाल व्रत कठिनता से धारण करने योग्य और परम अद्भुत है। महापशुपत व्रत धारण करने वाले और महात्माओं को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन कराता है, उसे करोड़ों वेद वेताओं ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो यतियों को कपाल पूर्णी नारियल के खप्पर को भरकर भिक्षा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। यह लोक और वेद में वंदे तथा देवताओं और दानवों द्वारा पूजित व्रत है। संपूर्ण भूतों को मोहने वाले इस कपाल व्रत को जो धारण करते हैं, वे मेरे समान होकर इस पृथ्वी पर विचरते हैं तथा इस दीक्षा और योग से समस्त प्राणियों को तारते हैं। पितामह, जैसे मैं संपूर्ण देवताओं का पूजनीय हूँ, उसी प्रकार यह महाव्रत संपूर्ण योगों से पूजनीय है। संसार के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए यह कल्याणमय व्रत परम पवित्र है, क्योंकि यह संपूर्ण धर्म के द्वारा मोक्ष का कारण है। जो अजितेंद्रिय पुरुष इस कपाल व्रत संन्यास को ग्रहण करके फिर छोड़ देता है, वह यमदूतों द्वारा शीघ्र ही रौरव नरक में डाला जाता है। जो भाव से इस व्रत की बात को करता है किंतु तदनुकूल कर्म नहीं करता, वह राग युक्त चित्त वाला श्रृंगार रस में डूबा हुआ पुरुष धर्म का प्रिय नहीं है। जो इस व्रत को लेकर भी किसी एक स्थान पर ही भोजन करता है, मिठाइयां उड़ाता है, कट निष्कपट बातें जिसे अच्छी नहीं लगती, जो बुरे गांव और नगरों में रहता है, खेती और वाणिज्य व्यवसाय का सेवन करता है इत्यादि दोषों से दूषित इस
मिथ्याचारी के साथ वार्तालाप करने से भी मनुष्य नरकगामी होता है, क्योंकि वह मेरे व्रत को कलंकित करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी आदि देवताओं के साथ उस क्षेत्र को बसाया। श्रेष्ठ मुनिगण उस आदि क्षेत्र को शमशान कहते हैं, जहाँ भगवान शिव का निवास है। वह स्थान महाकाल वन कहलाता है। वह भूभाग भगवान शंकर के अनुग्रह का धर्म है। वह वह भूभाग भगवान शंकर के अनुग्रह का घर है, इसमें संशय नहीं। मरणशील प्राणियों के अनुग्रह करने के लिए ही इस क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां स्वर्ण और मणि से निर्मित वेदिका बनाई गई है, जो सब और से परम सुंदर थी। 34 सुंदर कलश स्थापित किए गए, जो भरे हुए थे। वहां वेदी के चारों ओर 4 दरवाजे थे, जो होमाग्नि से होमाग्नि से तप रहे थे। उस स्थान पर रखे हुए घट नवोदित सूर्य की भांति दिखाई देते हैं। ऐसे उत्तम महाकाल वन में भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। यह सब कुछ सतयुग में सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। त्रेता में धर्मपरायण तपस्वी ब्रह्मचारी ही भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं। द्वापर में धर्मात्मा और वैदिक ज्ञान से संपन्न पुरुष ही उन्हें देख पाते हैं, परंतु कलयुग में विशुद्ध विज्ञान से सुशोभित अधिक तपस्या वाले पुरुष ही महाकाल वन में शूल पटिशधारी उन देवादिदेव भगवान महेश्वर का दर्शन करते हैं, जो संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। व्यास, मैंने तुम्हें यह सब यथार्थ वृतांत बतलाया है। भगवान शिव का यह स्थान विश्वविख्यात गुण गणों से पूजित और सब दोषों का नाश करने वाला है। जो कल्याणमयी बुद्धि से युक्त मानव इहलोक में एकाग्र चित्त होकर इस स्थान के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह देवताओं से अभिषिक्त एवं पूजित होकर भगवान शंकर के धाम को जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।